नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। सरकारी खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य पर खरीदी की सरसों आज फलोदी में पोखरण रोड पर स्थित एक निजी वेयर हाउस में पाई गई। इससे सरसों की खरीद में घपले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी जुटाने पर पता चला कि यह देचू खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया सरसों है, जो कि यहाँ इस गोदाम में एकत्रित किया गया है। आज सुबह जब इस संबंध में जानकारी मिली तो पत्रकार गोदाम पर पहुंचे। वहां पाया कि वहां काफी मात्रा में सरसों के बैग रखे हुए हैं और एक ट्रक में लोड किए जा रहे हैं। इस पर वहां मौजूद लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह देचू के सरकारी खरीद केंद्र का माल है, जो अब राजफेड के भंडार गृह ले जाया जा रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने निजी वेयर हाउस में राजफेड या समिति का माल होने की जानकारी से इनकार किया है। इस पूरे प्रकरण में बड़ी धांधली की आशंका है। पोखरण रोड के इस निजी वेयर हाउस व कपास फैक्ट्री में 7500 से भी अधिक सरसों के बैग रखे हुए थे। ऐसे में देचू के समर्थन मूल्य की खरीद का माल निजी वेयर हाउस में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। समर्थन मूल्य का माल राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम के वेयर हाउस में जमा करवाना होता है, लेकिन देचू खरीद केंद्र का माल कपास की फैक्ट्री से लोड हो रहा था। राजफेड के रीजनल हेड मुरली मनोहर व्यास से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि देचू समिति के खरीद केंद्र पर सरसों का स्टॉक अपर्याप्त पाया गया था, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। फलोदी के निजी वेयर हाउस में सरसों भंडार की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है और न ही इस संबंध में राजफेड का कोई लेना देना है। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्रय विक्रय सहकारी समिति के जनरल मैनेजर किशन सिंह नारावत ने बताया कि 10 दिन पहले बारिश के चलते यह बैग फलोदी के निजी वेयर हाउस में कपास की फैक्ट्री में स्टॉक किए थे और नमी निकलने के बाद वापस पैकिंग कर फलोदी के भंडार गृह में जमा करवाए जा रहे हैं। निजी वेयर हाउस में कुल 15 गाड़ी माल था, जिसमें से 2 गाड़ी माल अभी भी वेयर हाउस में है। जिला परिवहन कार्यालय और पुलिस विभाग ने आज सुबह नागौर रोड पर खींचन के पास सड़क जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 3 बाल वाहिनियों सहित 10 वाहनों के चालान किए गए और अन्य वाहन चालकों को समझाइश भी की गई। जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा और डीएसपी रामकर सिंह मलिंडा के नेतृत्व में जांच अभियान चला। अभियान में डीटीओ ऑफिस के इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा के साथ पुलिस और डीटीओ कार्यालय का जाब्ता रहा। ओवरक्राउडिंग, फिटनेस, दस्तावेज आदि को लेकर चालान बनाए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह और बाबा रामदेव मेले को लेकर आज एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास की अध्यक्षता में मंडी समिति सभागार में विभिन्न भागों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष मेले में फलोदी, लोहाट और बाप आदि मार्गों से भारी संख्या में दर्शनार्थियों के आने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया और निर्देश दिए गए। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण के बाद मुख्य समारोह में शामिल होंगे। सीबीओ को निर्देश दिए गए सभी शिक्षण संस्थाओं को मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए निर्देशित करेंगे। मुख्य समारोह में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड आदि को लेकर भी निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम बाब मांगीला सुतार, देचू एसडीएम जवाहरलाल चौधरी, डीएसपी रामकर सिंह मलिंडा, तहसीलदार हुक्मीचंद, तहसीलदार आऊ बाबूलाल, डीटीओ ताराचंद बंजारा, तहसीलदार घंटियाली रावत राम जयपाल, सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे, डॉक्टर गिरीश, जिला वन अधिकारी बुदाराम बिश्नोई, डिस्कॉम एक्सएन अल्पूराम चौधरी, एक्सएन पीएचडी मनिंदर सिंह चौधरी, डॉक्टर संदीप दाधीच, सीडीपीओ अनुसुईया वैष्णव, डॉक्टर नरेश कुमावत, बीसीएमओ फलोदी आदि उपस्थित थे। पुलिस थाना चामू की टीम ने चोरी की 20 सोलर प्लेटें बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि थाना अधिकारी चामू दीप सिंह को मुखबिर से इत्तला मिली थी कि सरहद सुख मंडला में हेमाराम पुत्र जुक्ताराम जाट के खेत में हरे तिरपाल के नीचे ढकी हुई सोलर प्लेटें छुपा कर रखी हैं, जो लावारिस है तथा कहीं से भी चोरी की हुई है। इस पर पुलिस टीम ने हेमाराम जाट के खेत में हरे तिरपाल के नीचे ढककर छुपाई हुई 20 सोलर प्लेटें बरामद की, जिन पर JA सोलर मेड इन चाइना 2023 लिखा हुआ है। पुलिस ने धारा 102 CRPC के तहत प्लेटें जब्त की हैं और आगे जांच जारी है। एसपी ने कार्रवाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले दीप सिंह एसआई, मांगीलाल एएसआई आदि को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जल जीवन मिशन के तहत आज पंचायत समिति फलोदी सभागार में 1 दिवसीय गैर आवासीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम JPS फाउंडेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फलोदी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ नारायण सुथार ने किया। पीएचडी के AN रामनिवास बिश्नोई, JN मनोज महावर, सुरेंद्र सिंह तथा पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी पन्नालाल माली मंचासीन रहे। प्रशिक्षण में 12 ग्राम पंचायतों से 70 लोगों ने भाग लिया।
जल जीवन मिशन के कार्यकर्ताओं विष्णु मिश्रा, पूर्णिमा, हर्ष, शिवम मिश्रा ने जल जीवन के उद्देश्य एवं जल गुणवत्ता निगरानी की जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने स्वच्छ जल और स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे देश में आदिकाल से ही जल के भंडारों को साफ रखने और नदियों, झीलों आदि तालाबों को पवित्र मानते हुए उनकी पूजा करने की परंपरा रही है। इसलिए पानी की गुणवत्ता की जांच और शोधन के बाद ही उसका उपयोग करना जल जनित रोगों से बचने का एक प्रभावी तरीका है। प्रशिक्षण में शुद्ध जल एवं स्वच्छता का महत्व, योजना बनाने, कार्यान्वयन में सभी की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और उपलब्ध अवसर, जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी आदि मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विष्णु मिश्रा ने एफटी के किट द्वारा पानी की गुणवत्ता की जांच करने का अभ्यास भी करवाया। इसी प्रकार आज बाल पंचायत समिति सभागार में जल जीवन मिशन का एक दिवसीय प्रशिक्षण KRC JPS फाउंडेशन लखनऊ एवं PHD द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बाल पंचायत समिति के 20 गांव से 47 लोगों ने भाग लिया, जिसमें सरपंच, ग्राम सेवक, ISA, आशा, ANM, आंगनवाड़ी एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों ने भाग लिया। वीडियो ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना को सरकार और समुदाय के लोगों से संचालित किया जाना है, इसलिए प्रशिक्षण के पश्चात अपने अपने गांव में योजना के संचालन में सहयोग करें। योजना में समुदाय की जिम्मेदारी योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की है और सरकार की जिम्मेदारी योजना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। इसलिए अपने गांव में हर नल से जल पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव में गठित पानी समिति की है। ये ने भी जल जीवन मिशन की जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षक टीम एवं सहायक अभियंता द्वारा प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्य प्रशिक्षक अनूप सिंह, सुनील त्रिवेदी, काव्या ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। त्रिवेदी ने एफटी के किट द्वारा पानी की गुणवत्ता की जांच करने का अभ्यास करवाया और ISA ग्रामीण विकास ट्रस्ट से बहादुर सिंह ने विचार प्रकट किए। राघवेंद्र सिंह ने धन्यवाद किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले युवा प्रतिभाओं कृष्णा चांडा, दीपक पुरोहित, मोक्ष सुथार, पृथ्वी पुरोहित, हिमेश कुमावत, सुनील माली, स्वरूप भार्गव, गौरव सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री विक्रम सिंह पुरोहित, नगर मंत्री यश पुरोहित, सुनील माली, जय बोरा, करीना पुरोहित, खुशी दादीच और नंद किशोर बोरा, कनिका चांडा, वंशिका भूतरा आदि उपस्थित थे। लटियाल टाकिज के पास रहने वाली भारतीय पत्नी नरेश कुमार थानवी पुत्री मधुकर खड़से ने सुरेश संगानी के खिलाफ बत्ती से मारपीट करने और गालियां देने का मुकदमा दर्ज करवाया। मुस्तकिसा ने पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित जगन्नाथ श्री मालिक के मकान में किराए पर रहती है। सुरेश संगानी ने उसे जाति से गालियां निकाली और उसके पति के घुटने पर सरिये से चोट मारी। उसने आरोपी से पूरे परिवार की जान को खतरा बताया है। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आ गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।